बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 181 का तर्जुमा, हमारी मखलूक में एक गिरोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के मुताबिक हिदायत और हकी के मुताबिक इंसाफ करता है। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 182 का तर्जुमा, रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुठला दिया है तो उन्हें हम बतरजीह ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें खबर तक न होगी। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 183 का तर्जुमा, मैं उनको ढील दे रहा हूँ, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 184 का तर्जुमा, और क्या उन लोगों ने कभी सोचा नहीं उनके रफीक पर जुनून का कोई असर नहीं है, वो तो एक खबरदार है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ मुतनब्बा कर रहा है। सूरत अल अराफ के आयत नंबर 185 का तर्जुमा, क्या उन लोगों ने आसमान और जमीन के इंतजाम पर कभी गौर नहीं किया और किसी चीज को भी जो खुदा ने पैदा की है आंखें खोल कर नहीं देखा? और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत जिंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो? फिर आखिर पैगंबर की उस तनबीह के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएं? सूरत अल अराफ हाशिया नंबर 143, रफीक से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप इन्हीं लोगों में पैदा हुए, इन्हीं के दरमियान रहे बसे, बच्चे से जवान और जवान से बूढ़े हुए। नबूवत से पहले सारी कौम आपको एक नया सलीमुल तैब और सही दिमाग इंसान की हैसियत से जानती थी। नबूवत के बाद जब आपने खुदा का पैगाम पहुंचाना शुरू किया तो यकायक आपको मजनून कहने लगे। ज़ाहिर है कि ये हुक्म जनून उन बातों पर न था जो आप नबी होने से पहले करते थे, बल्कि सिर्फ उन्हीं बातों पर लगाया जा रहा था जिनकी आपने नबी होने के बाद तबलीग शुरू की। इसी वजह से फरमाया जा रहा है कि उन लोगों ने कभी सोचा भी है कि आखिर उन बातों में से कौन सी बात जनून की है, कौन सी बात बेतुकी बेअसल और गैर मकूल है। अगर ये आसमान और जमीन के निजाम पर गौर करते या खुदा की बनाई हुई किसी चीज को भी बनजर तामिल देखते तो इन्हें खुद मालूम हो जाता कि शिर्क की तरदीद तौहीद के असबात बंदगी रब की दावत और इंसान की जिम्मेदारी व जवाबदेही के बारे में जो कुछ उनका भाई उन्हें समझा रहा है उसकी सदाकत पर यह पूरा निजाम कायनात और खल्क अल्लाह का जरा जरा शहादत दे रहा है। सूरत अल अराफ हाशिया नंबर 144, यानी नादान इतना भी नहीं सोचते कि मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं है, कुछ खबर नहीं कि कब किसकी अजल आ पूरी हो। फिर अगर उनमें से किसी का आखिरी वक्त आ गया हो और अपने रवैये की इस्लाह के लिए जो मोहलत उसे मिली हुई है वो उन्हीं गुमराहियों और बदअमालियों में जाया हो गई, तो आखिर उसका हशर क्या होगा?